रजब आज तक का सबसे ब्लेस्ड यूट्यूबर है। वो हर जगह से क्यों मक्खन मलाई की तरह निकल आता है। जितने केसेस उस पर बने हैं ना, असूलन उसको जेल में होना चाहिए। रजब के अंदर अपने माँ बाप का एहतराम है, बहुत प्यारा इंसान भी है। वो लड़कियों को कहता है कि तू जान नहीं कि तेरा 150 रेट है। वो किसी को कह देना कि इसके यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें डिफरेंट लोगों से डिफरेंट ट्रीट करना पड़ता है, और अगर ना करें ना, ये लोग हमें खा जाएं। जब तक वो अपनी बहन के साथ व्लॉगिंग कर रहा था, हर बंदे की अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। रजब की दो साइडें हैं, वो इसलिए आज तक सेफ है। उसके सेफ होने की वजह यही है, मैंने उसके घर के बाहर कभी भीड़ खत्म होते देखी नहीं। बर्गर्स वो इतने एक्सपेंसिव, हम दोस्तों को खिलाते हुए मौत पड़ जाती है कि यार दूसरा बर्गर और दूसरा बर्गर खा गया। तो उसने न्याज लंगर में बांटे हैं। वो चलते चलते उसको पता भी नहीं, तो जाने अनजाने में उससे अच्छा काम हो जाता है। कि पाकिस्तान के इस वक्त नामवर यूट्यूबर कहा जाता है, फेमस टिकटॉकर भी उन्हें कहा जाता है, और मैं तो उन्हें अखलाकियात से गिरा हुआ शख्स कहूँगा। वो हैं जनाब मोहतरम उनके लिए हैं वो कि जो बच्चे आजकल उनके पीछे चल रहे हैं, जनाब रजब भट्ट साहिब। उनके ऊपर एक बार फिर एफ़आईआर हुई है, और एफ़आईआर इस सेंस में हुई है कि उन्होंने वो आयशा नामी कोई ख़ातून है उसके ऊपर हमला करवाया उसके घर पर। तो सना, क्या कहना चाहेंगी आप कि ये मुआशरा किस डगर पे चल पड़ा है? क्या मामलात हैं, क्या सूरत हाल है, और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हमारी सोसाइटी को क्या बेनिफिट दे रहे हैं? अच्छा, रजब की बात करूँ ना, रजब का मामला थोड़ा सा चेंज है इन ठीक है। तमाम इन्फ्लुएंसर से। ठीक है। रजब आज तक का सबसे ब्लेस्ड यूट्यूबर है। शायद आप मेरे बात से इख्तलाफ ना करें। ठीक है। क्यों? क्योंकि रजब से मेरी पर्सनली मुलाकात जब हुई थी, रजब के अंदर लोगों से मिलने के एथिक्स हैं। ठीक है। रजब के अंदर अपने माँ बाप का एहतराम है। ठीक है। रजब के अंदर अपनी फैमिली वैल्यूज़ हैं। हम्म। जब तक वो अपनी बहन के साथ व्लॉगिंग कर रहा था हम्म। और अपनी माँ के साथ, तो मेरे नहीं ख्याल कि उसने कोई इस तरह का घटिया नाच गाना हंगामा आराई और जो भी इस तरह रजब की भट्ट चीज़ें ने कोई घटिया नाच गाना हंगामा रही कुछ भी नहीं अपनी किया। बहन नहीं खुद वो करता है। खुद वो, मैं कहती हूँ, खुद उससे गंदी जुबान वाला बंदा, खुद उससे घटिया अखलाकियात वाला बंदा, मगर कुछ वैल्यूज हैं जो कुछ उसके वैल्यूज नजदीक, ठीक है। जो उसने अपनी हाई उसमें मैं रखी उस हुई पे है। कमेंडेबल वर्डिंग ये है उसके लिए कि जो अपनी वो माँ की बहुत इज्जत करता है, बहुत माँ को वो बहुत वैल्यू बाप देता है, बाप को बहुत देता है। लेकिन बदकिस्मती से मैंने तो कभी इतना, मेरे पास टाइम नहीं है, मे बी आप भी नहीं देखती होंगी, लेकिन सवाल ये है कि आज की जो नौजवान नस्ल को वो शख्स जहर घोल रहा है दिमागों में। वो क्या है? वो लड़कियों को कहता है कि तू जान नहीं कि तेरा 150 रेट है, तेरे 150 रेट च मैं तेन उत्थे उठा के चुके। अच्छा वो भी आप कंट्रोवर्सी सुन लें, वो भी उस पर भी मैंने मतलब बड़ी, मैं ये नहीं कि रजब को मेरी फूफी का लड़का है या ठीक कुछ है। इस तरह से बात है। बात ये है कि वो उसने कहा किस खातून को। देखें, बहुत सारी चीज़ें हम अच्छी फैमिली से, बैकग्राउंड को हमारे माँ बाप से मिले जाके, तो वो कहेंगे हैं आपकी बीवी जो बेटी है वो सोशल मीडिया पे आती है, यकीन ही नहीं करेंगे। मगर हम मुआशरे में जब बाहर निकलते हैं, हमें डिफरेंट लोगों से डिफरेंट ट्रीट करना पड़ता है, और अगर ना करें ना, ये लोग हमें खा जाएं। ठीक है। अब रजब ने वो लफ्ज़ किस खातून को कहा ठीक है। जिसने उसके अगेंस्ट जाकर तमाम तर वीडियोस भी लीक की। उसके उस वक्त उसका क्रूशल वक्त चल रहा था, ठीक है। उसकी सेपरेशन का टाइम चल रहा था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और बहुत सारे, एक समझे कि ये जिसमें ये खातून है जिसने अब दोबारा फिर एफआईआर करवा दी है, ये भी शामिल है, वो लड़की भी शामिल है जिसको कहा था कि तेरा रेट है वटेवर जो कुछ भी है। मगर अगर ऑन द अदर हैंड आप रजब से कभी मुलाकात करें, तो मेरा ख्याल है, आप जिस तरह हमारी एक यूट्यूबर हैं रूबी साहिबा, उनकी एक लाइफ जर्नी की स्टोरी सुनकर रजब ने उनको बुलाया कि मैं इसको इंटरव्यू दूंगी। रजब की वर्थ क्या है इस वक्त, रजब की वर्थ क्या है? वो किसी को कह देना कि इसके यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुनिया पागल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह नहीं होता। देखें, हर बंदे की अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। अच्छा, आपने अगर ये बात डिस्कस कर दी है तो यहाँ पे मैं भी एक बात करना चाहूँगा। वो ये कि आपने बात की कि एक शख्स की, एक औरत की ज़िंदगी बन गई रूबी की। हाँ। अच्छा, रूबी का मामला ये है कि रूबी की वीडियो मेरे साथ वायरल हुई थी। रूबी मेरे से कांटेक्ट करती है कि अरसलान आप मेरे से पॉडकास्ट कब करोगे? मैंने कहा अभी इन दिनों में थोड़ा सा बिज़ी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्री होके आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा। मैंने अरिश्मा के साथ पॉडकास्ट किया। आज मैं आपको इन जो सोशल मीडिया के हमारे जो चेहरे हैं ना, इनकी
हकीकत बताने वाला हूँ, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो खुद को ना जाने क्या-क्या समझते हैं। और फिर ये भी बताऊँगा कि वो जो वायरल पॉडकास्ट थी रूबी मलिक की और मेरी, क्या वो कोई स्क्रिप्टेड था, वो कोई प्लान्ड था, वो ड्रामा था? रूबी क्यों रोई? मैं उसके पास क्यों गया? ये पूरी कहानी आपको बताता हूँ। रूबी ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया कि आपने रिसेंट अरिश्मा के साथ पॉडकास्ट किया है और वो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड बना हुआ है। अरसलान जैसे भी है ना, मुझे वायरल कर दो। मुझसे जो मर्ज़ी सवाल पूछ लेना, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे वायरल होना है। मैं एक दफ़ा ना मेरा सोशल मीडिया बस अकाउंट जो है ना, मेरा पेज जो है ना फ़ेसबुक का, वो चल जाए, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मैंने कहा फ़िलहाल मैं अभी बिज़ी हूँ, तो मैं इंशाल्लाह, ये नहीं कि मैंने कोई ईगो में, बिल्कुल वाक़ई मेरे कुछ पॉडकास्ट जो थे वो स्केड्यूल थे। मैं ऐसे एक दिन बैठा हुआ, मैंने कहा यार गेस्ट नहीं है, मैंने रूबी से कॉन्टैक्ट किया और रूबी को मैंने कहा कि आप आज आ सकती हैं। रूबी ने कहा कि जी मुझे ड्राइव के आप पैसे भेज दें। मैंने कहा कि मेरे पास जितने भी गेस्ट हैं, मैं उनसे बड़ा मुखलसाना तरीके के साथ मिलता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो खुद अपनी ही राइड करवा के आ जाते हैं। और ऑफिस को पता है कि मैं किसी भी गेस्ट को राइड करवा के नहीं देता, और वो उनसे मेरी चाहत है, दिल लगी है। उसमें बड़े बड़े एमपीएस भी आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं, क्राइम के सारे जर्नलिस्ट हैं, वो दोस्त हैं जो आते हैं, टाइम निकालते हैं। तो मैंने कहा सो मैं आपके लिए जो है वो राइड नहीं करवा सकता फ़िलहाल, मुझे ऑफ़िस। इसने कहा ठीक है। 2 दिन बाद रूबी की खुद ही मुझे कॉल आती है। रूबी मुझे कहती है कि चलें ठीक है, आप कब बुलाना चाहते हैं, मैं खुद अपनी राइड करवा कर आ जाती हूँ। मैंने रूबी को कहा कि आप फ़लाँ दिन आ जाएँ। रूबी के साथ मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट हो जाता है, और पॉडकास्ट स्टार्ट होने के बाद काउंटर क्वेश्चंस होती हैं। इसने मुझे खुद कहा कि आप खुल के बात करें, जो मर्ज़ी करें, मुझे कोई मसला नहीं। आप बड़े वो लोगों को जो है काउंटर क्वेश्चन करके खींचते हैं, रेहान तारिक की तरह आप फलां करते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, ये वो। मैंने कहा ठीक है। अब जी रूबी ने जब अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक ये बताया कि मेरे शौहर ने मेरी यूट्रस निकलवा दी थी, मेरे शौहर ने मेरे साथ ये जुल्म किया, और फिर सबसे बड़ी बात इसने ये बताई रूबी ने कि मेरे पास जी औलाद नहीं है। और फिर रूबी ने ऐसे ये इशारा करके, मैं उन खुसरों से तो अच्छी हूँ कि जिनसे चलो मैं कुछ 4 आने कमा तो लेती हूँ। यकीन करें कि जब रूबी की ये मैंने गुफ्तगू सुनी तो हकीकतन मैं रो पड़ा, और वो बिल्कुल कोई स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं था। मैं रोते हुए अपनी सीट से उठा हूँ और मैं रूबी के पास चला गया हूँ। रूबी के पास मैं मैडम जाता हूँ और उनको दिलासा देता हूँ कि प्लीज़ आप चुप करें। खैर, मैंने अगर आपसे ऐसा कोई सवाल किया जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई है, तो खुदारा आप ये मेरे मैं मुआज़त ख़्वाह हूँ। खैर, रूबी चुप हो जाती है। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जो हम पॉडकास्ट को जो है वहीं पे एंड कर देते हैं। उसके बाद मैडम रूबी की मुझे कोई 2 से 4 दिन बाद कॉल्स आती हैं। मैं अपने ऑफ़िस के कामों में बिज़ी था, अपना काम करवा रहा था, मैं कॉल नहीं सुन सकता, और मुझे फिर रूबी की कॉल आती है। पता चलता है कि जी रूबी की मेरे साथ वीडियोज़ वायरल हो गई। आपको पता है जब यस। हम वीडियो करते हैं हमें नहीं आइडिया और होता यही वीडियो रजब ने भी देखी थी। जी, बिल्कुल। अब मैं रियलिटी जो है ना, वो असल हकीकत लोगों की बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के वो कहते हैं ना कि मैं वो अल्फ़ाज़ फिर भी नहीं बोलना चाहता कि लोग अपनी औकात बड़ी जल्दी जो है वो भूल जाते हैं, वो इस तरह का है। ख़ैर मैं उस जिस पे सेंस एहसान करो उसके अ, शर से बचो। शर से बचो, इसको इस सेंस में आप कह लें। ख़ैर, मैंने रूबी को रूबी ने मुझे कहा अरसलान मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। मैंने कहा क्या हुआ? रूबी कहती है जी कि मुझे रजब भट्ट ने अपने व्लॉग के अंदर ये मेंशन कर दिया है कि इसका चैनल सब्सक्राइब करो, और इसके साथ उसकी वालिदा ने आपका वो और मेरा जो है वो क्लिप देखा है, और मेरी तो अल्लाह ने सुन ली है जी, मैं तो बड़ी वायरल हो गई हूँ। मैंने कहा यार इससे और अच्छा क्या है, चलें ठीक है। मैंने जनाब रूबी को मुबारक दी। मैंने कहा अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अच्छा मैम देखें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बुरा तरीन इंसान हूँगा, जो भी हर इंसान, लेकिन फ़ील्ड के लोगों में से किसी से भी पूछ लें कि हमेशा मैं लोगों के साथ पॉजिटिव तरीके के साथ, और हर काम में मैं यही चाहता हूँ कि मैं लोगों के साथ कोई ना कोई भलाई का काम पेश करूँ। खैर, मैंने इसे कहा कि अब आपने करना क्या, आपने चैनल के लिए पॉडकास्ट करना ही करना है, लेकिन उससे पहले आपने पॉडकास्ट अपने लिए करना है, ताकि देखिए चैनल कभी भी किसी भी वक्त निकाल ऐसे ही देता है। है। ठीक है, आपने अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है, और उसके क्वेश्चंस भी आपको मैं बताऊंगा ताकि आप ज़्यादा वायरल हो जाएं, और आपके साथ पूरी मैं हेल्प करूंगा। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। रूबी ने कहा जी ठीक है। मैंने कहा मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करना है। कहती मैं कब आऊँ? मैंने कहा कल आ जाना।
कल हम जनाब मेरा कैमरामैन मैं जो है वो वेट करते रहे, इसने मुझे 6 बजे का बोला, मैंने कहा जी अब मैं आ जाऊँ, तो मैंने कहा आपने तो इतने बजे कहा था, आप लेट होगी। खैर वो अगले दिन पे बात होगी। अगले दिन मैं वेट करता रहा, नहीं, तीसरे दिन मैंने कॉल की, कॉल नहीं सुनी, चौथे दिन मैंने फिर कॉल्स की, कॉल नहीं सुनी। मैंने कहा मैडम मसला क्या है, मुझे बता दें, आप पॉडकास्ट नहीं करना चाहती हैं तो बात ख़त्म। मुझे रूबी ने ये कहा कि अरसलान मैं आपसे 10,000 रुपये एक पॉडकास्ट के लूँगी। रूबी उस बंदे से 10,000 रुपये मांग रही है कि जो बंदा अब तक इसको ये कह रहा है कि मैं हर लम्हे में आपके साथ खड़ा हूँ, और उसको ये कह रही है कि मेरे हालात इतने ख़राब हैं कि मैं बस बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, प्लीज़ मुझे किसी भी तरीके से वायरल कर दें। अब मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं अपनी भड़ास इसलिए निकाल रहा हूँ, ये दुख मुझे ये लग रहा है कि हम लोगों के साथ कितना अच्छा करते हैं। देखें, हम एक फील्ड में बैठे हैं ना, आप मेरे लिए आई हैं, अपनी आप स्विफ्ट गाड़ी पे माशाल्लाह आई हैं, आप अपना सारा एक्सपेंस अपने लगा के आई हैं। अब मैंने रिक्वेस्ट आपसे की क्योंकि हम एक फील्ड के हैं ना, बिल्कुल तो ऐसे ही। फील्ड में हम बैठे हुए हैं, तो आपने तो मेरे से कोई 20,000 25,000 चार्ज तो नहीं ना किए, ये रूबी ने किया। और वीडियो क्या थी, वो एक चैनल पे, बड़े चैनल पे जाती है, वहाँ पे कहती है कि मैं फ़लाँ चैनल पर गई, एक एंकर ने उसने मेरा नाम लेना भी पसंद नहीं किया। एक एंकर ने मेरे से सवाल किया, और वो सवाल बड़ा जज्बाती था। एंकर उठ के मेरे पास आ गया और मैं जो है वहाँ पर रोने लगी। अब वो आपने अगर इस बात को थोड़ा सा टच दिया, तो वो मैं सारी बात जो मैं अपना एक पर्सनल व्लॉग करना चाहता था, जिसमें मैं सारी ये रियलिटी बताना चाहता था कि लोगों के चेहरे क्या होते हैं, और आप जब किसी के लिए एहसान कर रहे हैं तो उसके शर से आपने कैसे बचना है। तो ये वो रूबी है कि जिस मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह तबारिक व तआला की बिल्कुल रात, बेशक। लेकिन मैं वसीला बना था, अल्लाह ने मुझे बनाया था, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। पॉडकास्ट मेरे साथ वो कर रही थी, मेरे से पहले स्क्रिप्टेड वो कोई 100 पॉडकास्ट कर चुकी थी, 100 इंटरव्यूज दे चुकी थी, नहीं वायरल हुई। लेकिन रूबी साहिबा, ये एक बात याद रखिएगा कि ये जो अरूज है, इसको जवाल आता ही आता है। एग्जैक्टली। हर इंसान जो व्यूज के नशे में होता है ना, मैंने बहुत से लोग देखे, मैंने अपनी फील्ड में देखे, जिनको 1 मिलियन लग रहा है उनको कॉल करनी, उन्होंने कॉल नहीं सुननी, ठीक, ये ऐसे होता है ऐसे। ऐसे ही है। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह 26 मिलियन व्यूज आए एक वीडियो पे, हम अभी भी वही, हमारी टोन, हमारा सब कुछ वही है। सो बात ये है कि जब भी अल्लाह किसी को इज्जत दे, तो उसे वो इज्जत जो है वो थोड़ी सी बेयर करनी चाहिए, उसे अपने अंदर हज़म जो करना हजम सबसे बड़ी बुरी वो करनी करनी चाहिए। चाहिए। ये जनाब उस वीडियो जो आपने बात की, उसकी रियलिटी, अच्छा उसकी कहानी अरसलान, सारी ये। आपने ना खुद ही अपनी बातों में ना रजब भट्ट वाले जो सवाल है ना उसका जवाब दे दिया। जवाब दे देखें, दी। अब जवाब ये है कि रजब ने उसको बुलाया, हम्म। रूबी को बुला के इंटरव्यू किया। हम्म। अब ये हमारा सोशल मीडिया ऐसा, ये एक रूबी नहीं है, यहाँ पर हर दूसरा बंदा रूबी है। रूबी है। हम बैठे हुए ना यहाँ पर, हम पता नहीं कितनी डच्चे खा के बैठे हुए, हम बिल पता नहीं कितने लोगों के हाथों से निकल के काम करके अपने काम करके, पैसे कितनी स्ट्रगल अल्लाह करके, वास्ते छोड़ के, अल्लाह बिल्कुल ऐसे। वास्ते छोड़ और के कई तो हमारा हक खा हक जाते खा हैं, के बिल्कुल बैठे ऐसे होते हैं, मगर बैठे हम होते लोग, हैं, हमें पता है, और फिर भी हम उन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। आप ये देखें ना, बात ये है कि हम अब रजब वाली बात, अब बात शुरू हुई थी ना, यहाँ से मैं आपको जवाब देती हूँ जी रजब जी। का। रजब को मैंने ब्लेस्ड क्यों कहा? हम्म। क्योंकि रजब की 2 साइडें हैं, हम्म। रजब के 2 रुख हैं। हम्म। एक रुख वो जो वो दुनिया को दिखाता है, मगर उसी रुख में अगर हम कोई इंसान ढूंढना चाहे ना, एक इंसान, तो रजब एक बहुत बड़ा इंसान भी है, बहुत प्यारा इंसान भी है। रजब ब्लेस्ड क्यों है? वो हर जगह से क्यों मक्खन मलाई की तरह निकल आता है? इसलिए निकल आता है कि उसके कार खैर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। आप उसके व्लॉग्स देखो, वो चलते चलते उसको पता भी नहीं, तो जाने अनजाने में उससे अच्छा काम हो जाता है। हम्म। जितने केसेस उस पे बने हुए ना, असूलन उसको जेल में होना चाहिए। जितनी खवातीन उसके पीछे पड़ी हुई हैं, या जितनी, ओब्वियसली ये मीडिया है, यहाँ पर आप किसी को एक कमेंट करने से नहीं रोक सकते, आप किसी को किसी भी चीज़ को ट्रोल करने से नहीं रोक सकते। आपकी एक छोटी से, आपको नहीं पता होता आपके पीछे से कोई वीडियो बना रहा है, इधर से कोई वीडियो, हम खवातीन है ना, बहुत सारी चीज़ों को देख के, सोच के, समझ के चल रहे होते हैं। वो एक मर्द है, और वो भी वो मर्द है जिसके मिलियंस में व्यूज हैं, मिलियंस में वीडियो लगाता है, साथ ही आ जाता है। अब रजब क्यों बचा हुआ है इस तरह के शर से? बहुत सारी चीज़ें, उस खातून जिसने अब दोबारा केस किया, ऑब्वियसली केस चलेगा और इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम मामला, पहले भी बहुत सारे केसेस भुगत रहा है तमाम मामलात में, मगर यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उसकी ना कुछ वैल्यूज़ हैं, जिन वैल्यूज़ को वो पामाल नहीं करता। ठीक है। उसकी बहन से मोहब्बत, दुनिया जो मर्जी बोलती रहे, उसकी माँ से मोहब्बत, मेरे ख्याल से दुनिया पे अगर आप किसी को खुदा बनाना चाहते हैं ना, तो अपनी माँ बाप,
मैं कहती हूँ उनके कदमों पे पड़े रहो ना, बिल्कुल, तो आपको अर्शों के भाग लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने रजब में वो महसूस किया। मैं नहीं जानती XYZ, रजब रजब व्लॉग ऑन करता है, गालियाँ निकाले, लाइव बैठे, लाइव पे वही लोग आएँगे जो उसको बेयर कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। ठीक है? अब लाइव के ऊपर ऐसी ख़वातीन ना आएँ, हुँ, हम लाइव नहीं कर सकते, हुँ, क्योंकि हम अब किसी का तू बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो तू बर्दाश्त करेगा वो तू के साथ बैठेगा। बैठेगा। दोनों एक जैसे बैठेंगे तभी बैठे जाके कोई लाइव होएगा ना वहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप उस कम्युनिटी में बैठे हुए हो हुँ, जहाँ पर आप कहते हो कि जी ठीक है जी, मैं इतनी बात सुनूँगी, इतनी बात मैं नहीं सुनूँगी। हुँ, आप कौन होते हो? आप तो चौक में बैठे हुए हो। बिल्कुल ऐसे। अब रजब बात कर रहा है ना, इस मामले में यहाँ पर ठीक है, वो गालियाँ निकालता है, वो बद-इखलाक है, जो कुछ भी है मर्ज़ी। मगर मैंने कहा उस बंदे की 2 साइड्स हैं, वो हुँ, इसलिए आज तक सेफ़ है। हुँ, उसके सेफ़ होने की वजह यही है हुँ, कि उसके पीछे उसकी माँ की दुआएँ हैं, बिल्कुल। उसके बाप के आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो हुँ, है। हुँ, और बहुत सारे लोग, मैंने उसके घर के बाहर कभी भीड़ ख़त्म होते देखी नहीं, माँगने वाले, लंगर लेने वाले। आप अभी इसके व्लॉग्स जो आपने देखे होंगे, न्याज़े वो क्या बाँट रहा हुँ, होता है। हुँ, मतलब लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो बर्गर्स, वो इतने एक्सपेंसिव, हम दोस्तों को खिलाते हुए मौत पड़ जाती है कि यार दूसरा बर्गर, और दूसरा बर्गर खा गया तो। हुँ, हुँ, उसने न्याज़ लंगर में बाँटे हैं। हुँ, ये वो एक सदका जारिया है। बाकी ऑब्वियसली एक कानूनी कार्रवाई है, हुँ, हुँ। केस हुआ है, उस लड़की ने केस किया है। वो लड़की बहुत अरसे से पीछे पड़ी हुई है। उस लड़की की असल लैंग्वेज जो है वो आपने सुनी होगी, वो लड़की क्या है? मैंने तो कसम से सुनी भी नहीं अभी सुनी तक। भी देखी मैंने आप तो मुझे फिर आइडिया ही नहीं सुने वो ना, फिर सुने, हुँ, फिर हुँ, सुने। ऐसी जो लोग होते हैं ना, फिर मैं कहती हूँ शेर को सवा शेर ही टकरता है, हुँ, और टकरना भी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर अगर आपने सर्वाइवल निकालना है ना, जंगल का कानून है ना, सोशल मीडिया एक जंगल है। हुँ, हुँ, यहाँ पर अगर आप मासूम बन के कोने में बैठ जाएँगे तो आपको तो कुत्ते बिल्ले खा जाएँगे। तो हुँ, अपने आप को नुचवाने के लिए बैठे हैं, तो फिर निकल जाएँ यहाँ से, किक आउट, चले बिल्कुल, जाओ यहाँ से। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने अपना एक कीमती वक़्त दिया और थैंक्स फॉर योर प्रीशियस बहुत टाइम अच्छा लगा के मुझे, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसे लग रहा है जैसे हम अपनी घर की बातें कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसे और बड़ा हम इज़िली हो के या और इतनी देर हम एग्ज़ैक्टली, बैठे हुए हैं कि वो बिल्कुल, टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही लेकिन है। वो टाइम का पता ही नहीं चला। सो इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।